खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकार्पण विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल राजनेता नहीं बल्कि एक सन्यासी की तरह देश की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को लेकर फैली भ्रांतियों पर भी खुलकर बात की और रामायण से उदाहरण देते हुए विभाग की कार्यशैली की तुलना राम राज्य से की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि लोक निर्माण विभाग नवाचार और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को लेकर अक्सर अपशब्द बोले जाते हैं जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कष्ट होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ जैसे कोई गलत ग्रह लगा हुआ है जबकि यह काम करने वाला विभाग है। मुख्यमंत्री ने रामायण का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह राम सेतु का निर्माण समुद्र पर किया गया वह उस समय की अद्भुत तकनीकी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि रामायण काल में पुष्प विमान जैसी उन्नत तकनीक मौजूद थी जिसकी गति आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए। पुष्प विमान का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है जो उस समय की टेक्नोलॉजी की ताकत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के राज्याभिषेक में कौन नहीं शामिल होना चाहता था, हर कोई शामिल होना चाहता था। हनुमान जी ने कई तकनीक के साथ पुष्प विमान में सभी को बैठाकर यह सिद्ध कर दिया कि उस युग में भी अत्याधुनिक तकनीकें मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि रीवा सिंगरौली में 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोक निर्माण विभाग उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिस तेजी से बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति थे लेकिन वह कई बार बोल नहीं पाते थे। उन्हें कौन चुप कराता था यह मैं कहना नहीं चाहता। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के संबोधन में जहां प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की सराहना दिखी वहीं लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर सरकार का आत्मविश्वास भी साफ नजर आया। उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं है तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब 5 तत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा, जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ दे परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। ये तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।